वीडियो नंबर 7 है, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का। ओके, इससे पहले मैंने वीडियो नंबर 6 अपलोड कर रखा है। तो 6 में मैंने कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा है और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, पहले आप 6 नंबर की वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिए तो कुछ ज्यादा ही समझ में आएगा। नहीं तो आपको वैसे बेसिक अगर आप रिवीजन करते हैं, आप तो खुद से भी स्टडी करते हैं तो आप पढ़ रखे होंगे तो तब भी समझ में आएगा। लेकिन वहां पर ये जानना जरूरी है किसे कॉन्जुगेट कहते हैं, किसे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कहते हैं, ये जानना जरूरी है। तब ये जाके ये वीडियो समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आने वाली है। ओके, तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पहला हमारा क्या होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है हम उसे देखते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले हम इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, डिफिनेशन लिखने के बाद समझाते हैं क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be Hermitian matrix if A transpose conjugate equal to A। ओके, तो देखो यहां पर ट्रांसपोज कंजुगेट आ गया। तो आप पहले 6 नंबर की वीडियो देख लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज्यादा ही समझ में आएगा। ओके, तो जब हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स लेनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी चाहिए, उसका हम क्या करें, ट्रांसपोज कंजुगेट ले, उसी के इक्वल आ जाए। जैसे मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनेशन दी थी, सेम टू सेम वैसे इसके हर्मिशियन मैट्रिक्स की भी है। लेकिन वहां पर हमने ट्रांसपोज लिया था, यहां पर क्या लिया है, ट्रांसपोज कंजुगेट लिया है। ठीक है, तो यही चीज होती है। तो अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हम लेते हैं। यहां पर कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर की मैट्रिक्स लेनी है। मैंने 2x2 की मैट्रिक्स ले रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, 1 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, और यहां पर मैंने 3 ले लिया। ठीक है, अब इसी का हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालेंगे। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में फिर से रिवाइज करता हूं। पहले हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं या ट्रांसपोज लेते हैं। तो मैं पहले इसका क्या करता हूं, कॉन्जुगेट लेता हूं। कॉन्जुगेट बार से डिनोट किया जाता है, तो इसका कॉन्जुगेट हो गया। ओके, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो मतलब जहां पर रियल नंबर रहेगा तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो वही होगा। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। ये हम क्लास 12 में ही पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो ये रियल नंबर है तो इसका हम अगर क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। फिर इसको हम कॉन्जुगेट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। फिर इसका लेंगे 3 का 3 ही हो जाएगा। अब इसी का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसी का क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसी का हम ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज भी हम आप जानते हैं किसे करते हैं, जो लेटे हुए हैं उसे खड़े कर दीजिए, या जो खड़े हैं उसे क्या कर दो, लिटा दो। जो खड़े हैं मान लो उसे लेटा दो, ये खड़ा हुआ है इसे लेटा दो। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 3। अब हम चेक करते हैं ये जो मैट्रिक्स है क्या जो हमारी पहले वाली मैट्रिक्स ए लेके चले थे वही मैट्रिक्स है क्या। देखो ये दोनों मैट्रिक्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो मतलब इसके इक्वल टू क्या था, ये था। हम इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ओके, इसी ट्रांसपोज कंजुगेट को डिनोट किससे करते हैं, ए थीटा से, या कह दें ए स्टार से हम इसको डिनोट करते हैं। ये तीनों इसके डिनोट करने के तरीके हैं। ओके, तो यानी कि इतना बराबर इतना आ गया, तो ये मैट्रिक्स क्या हुई हमारी, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स कहने का मतलब हमारा यही है, जो मैट्रिक्स दिया है अगर वो पूछे हर्मिशियन है या नहीं है तो क्या करेंगे हम, उसका सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या वो मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हमारा दिया गया है उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो उस मैट्रिक्स को क्या कह दोगे आप, हर्मिशियन मैट्रिक्स कह दोगे। यानी कि ए थीटा इक्वल टू ए आ जाए, उसी को क्या कहोगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहोगे। इस पे हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ओके, तो हमारा एग्जांपल ये वाला है कि क्या कह रहा है, कोई मैट्रिक्स स्क्वायर दी रखी है 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है। चेक आउट द हर्मिशियन मैट्रिक्स, मुझे इसे चेक करके बताना है क्या हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू, अगर ए आ जाएगा तो हर्मिशियन होगा, तो इसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ओके, तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। तो 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होगा, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा। फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 5 हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो -3 रहेगा। इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो -2 आयोटा हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 होगा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, सॉरी, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो -3 होगा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 0 होगा। ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई। ओके, अब इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। ओके, अब इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इसी को हम किससे डिनोट कर देते हैं, ए थीटा से, ओके, या ए स्टार से। तो अब जो खड़े रहते हैं उन्हें मार के लिटा दो, ठीक है। जो खड़े हैं उन्हें मार के लिटा दो, मतलब कॉलम को क्या कर दो, रो में कर दो, वही हमारा हो जाएगा हर्मिशियन सॉरी, वही हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये जो खड़े हैं इन्हें लिटा दो, ठीक है। तो 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 5 -3, 2 आयोटा, -3 आयोटा, 0। अब हमने इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल लिए। अब हम ये चेक करेंगे जो मैट्रिक्स ये मेरा आया है, क्या ये मैट्रिक्स वही वाली मैट्रिक्स है जो मैंने लेकर चला था। तो देखते हैं सारे के सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स को किससे डिनोट कर सकते हो, ए से। ए तो ये दिया ही था, तो यानी कि ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू कितना आ रहा है, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू ए आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैट्रिक्स क्या है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स हुई। दैट इज दिस मैट्रिक्स, दैट इज दिस मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, तो कैसी मैट्रिक्स हुई, हर्मिशियन मैट्रिक्स हुई। आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब हम चलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है उसको देखते हैं। ओके, अब हम किसके बारे में जानते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। आपने वहां पर पढ़ा था सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, यहां पर क्या पढ़ेंगे, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। ओके, तो वहां पर मैंने जब ट्रांसपोज लिया था तो -1 इक्वल आया था, तो क्या हुआ था, स्क्यू सिमेट्रिक हुआ था। तो यहां पर क्या होगा, हम एक ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे, अगर वो -1 के इक्वल आ जा रहा है तब वो क्या कहलाएगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके डिफिनेशन क्या होता है। A square matrix, a square matrix is said to be skew Hermitian CN matrix if A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू -8। अभी हमने बताया ना, जब इसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे, अगर ये -1 के इक्वल आएगा तब उसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। इस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, ओके, एग्जांपल हम लेते हैं, कोई मैट्रिक्स ए है
ये मैट्रिक्स कैसे लेंगे देखते हैं। 2x2 की मैट्रिक्स हम कंसीडर कर रहे हैं कोई, यहाँ 0 लेते हैं, यहाँ पर 3 माइनस प्लस आयोटा -3 प्लस आयोटा 0। यही मैंने 2x2 की मैट्रिक्स ले रखी है। ओके, तो इसका हम क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ओके, तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ही ले रहे हैं, कॉन्जुगेट हम लेते हैं। तो कॉन्जुगेट लेंगे, 0 का कॉन्जुगेट तो वही होगा, 0 का कॉन्जुगेट वही होगा। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे यहाँ 3 आएगा माइनस आयोटा आएगा, फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो -3 रहेगा, इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कितना हो जाएगा 0। ओके, ये हुआ। अब इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। कॉन्जुगेट हो गया, तब इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स किससे डिनोट की जाती है, ये थीटा से। ओके, तो ये अब क्या आएगा, जब इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, जो कॉलम में है उसे रो में कर देना, मतलब जो खड़े हैं उन्हें लिटा देना। तो ये खड़ा था, इन्हें हम लिटा रहे हैं, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा माइनस आयोटा, यहाँ पर 0। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स तो मैच नहीं कर रही है, तो अगर इसमें से हम कॉमन कर लें, क्या कर लें, माइनस को कॉमन कर लें। ठीक है, ये थीटा इक्वल टू, अगर हम माइनस को कॉमन करेंगे तो माइनस को कॉमन करेंगे, 0 में से माइनस कॉमन करोगे तो 0 आएगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन यहां से जब कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस आयोटा हो जाएगा। यहां से जब कॉमन करोगे -3 प्लस आयोटा हो जाएगा, 0 से कॉमन करोगे तो 0 ही रहेगा। तो देखो क्या ये वाली मैट्रिक्स जो आई हमारी, जो हम लेकर चले थे, ये वाली मैट्रिक्स वही आ गई, ए मैट्रिक्स है। तो इसको यहाँ पर हम ए लिख देते हैं। ये पूरा किसके इक्वल है, ए है, और ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस हम लगा देते हैं। तो मतलब किसके इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू माइनस ए आ रहा है, इंप्लाई दैट ए ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू माइनस ए आ रहा है। तो ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स हुई, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इस पे हम एक एग्जांपल और देखते हैं। ओके, तो हमारा एग्जांपल यही है। इस एग्जांपल को हम क्या दिखाना है, जो मैंने एग्जांपल लिया है, सो दैट द स्क्यू मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स है, इसे दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले, वो -1 के इक्वल आएगा, तभी ये क्या कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। तो अब इसके हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, इसका सबसे पहले हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेने के लिए पहले हम कॉन्जुगेट इसका ले रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ले, यहाँ पर आई है, तो सॉरी आयोटा है, तो यहाँ पर माइनस आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 माइनस आयोटा, और यहाँ पर क्या होगा माइनस आयोटा होगा, यहाँ पे क्या होगा +4 माइनस आयोटा, फिर यहाँ पर क्या होगा -3 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे कितना होगा -4 माइनस आयोटा 0। ओके, यही आया। अब इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ओके, तो हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इसका ले रहे हैं, तो मतलब अब इसका हम क्या करेंगे, जो कॉलम है उसे रो में करना है। तो यहां पर माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, -3 प्लस 2 आयोटा, +1 माइनस आयोटा, -4 माइनस आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा, 4 माइनस आयोटा 0।
ओके, ये आ गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, माइनस को कॉमन करते हैं। तो माइनस को अगर कॉमन करने के बाद यही मैट्रिक्स आ जाती है तो एक ऐसी मैट्रिक्स हो जाएगी, इस क्यूब हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, तो देखते हैं इसमें से हम कॉमन करते हैं, ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ये को इससे अब हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस को हम जब इसमें से कॉमन ले रहे हैं, या सीधा कह दें माइनस का इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसमें माइनस का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा +3 माइनस 2 आयोटा। जब यहां पे कराएंगे तो -1 प्लस आयोटा, और यहां पर जब कराएंगे आयोटा हो जाएगा, यहां पर जब कराएंगे 4 प्लस आयोटा हो जाएगा, यहां पर जब कराएंगे तो कितना हो जाएगा -3 और -2 आयोटा, और यहां पर क्या हो जाएगा -4 और प्लस आयोटा, और यहां पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या ये वाली मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स से मैच कर रही है? देखो, आयोटा आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 3 -2 आयोटा, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट सेम है। तो मतलब यही मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स हुई। तो अब हम कह सकते हैं ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू -a आ रहा है। तो यानी कि जो मैट्रिक्स हम दिया गया है हमें, ये मैट्रिक्स क्या है, इसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यानी कि दिस मैट्रिक्स इज इसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हमने दिखा दिया कि ये क्या कौन सी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ओके, इसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, तो ये इसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब हम इसके इंपॉर्टेंस थ्योरम करते हैं। ओके, एक ही थ्योरम करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही, 2 थ्योरम करवाने वाला था, अब हम एक ही थ्योरम कर रहे हैं। उसके बाद थ्योरम करने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ओके, उससे पहले हम थ्योरम देखते हैं। ओके, तो अब हम किस पे आ गए, थ्योरम पे। तो हमारा थ्योरम यही है। थ्योरम क्या बोल रहा है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिटली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। यानी कि कह रहा है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर दिया गया है तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, इस हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में कर सकते हैं। ये तो स्टेटमेंट है। अब हम इसको हम प्रूविंग कैसे करते हैं। ओके, तो हम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स से बोल रहा है तो हम लेकर चलते हैं, कंसीडर करते हैं। मैथ वाले स्टूडेंट हमेशा तो लेट ही करके चलते हैं, तो मैं लेट कर रहा हूं। लेट अस कंसीडर a स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स कैसी रहेगी, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स रहेगी, रियल मैट्रिक्स नहीं रहेगी, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स रहेगी, तभी हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, जब वहां पर हमने पढ़ा था सिमेट्रिक वाले में, वहां पर कौन सी मैट्रिक्स थी, रियल मैट्रिक्स थी। यहां पर हमारा कौन सा मैट्रिक्स रहेगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स रहेगा। ओके, तो ये मैट्रिक्स हमने ले लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या हम ए को ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखते हैं, यहां से लिखते हैं क्योंकि प्लेस आगे मुझे चाहिए। ए का हम को लिख सकते हैं 1/2a प्लस 1/2a। हम इसको क्या कर दिए, आधा आधा मैंने लिख दिया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, इसमें हमने 1/2 ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें कोई चेंजेस आया नहीं आया, ये दोनों कटेंगे, ऊपर ही वाली मैट्रिक्स आएंगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो वही मैट्रिक्स आएंगे। मतलब ए को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, यहां से 1/2 को कॉमन कर लिया, 1/2 को कॉमन कर लिया,
इतना बचेगा, यहां से 1/2 को कॉमन करेंगे, इतना बचेगा, कितना बचेगा, इतना बचेगा। ठीक है, इतना इतना जो बचा इसको हम लेट कर लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। तो A इक्वल टू कितना आ गया, P प्लस Q। अगर यही जो P प्लस Q आया है, P को हर्मिशियन और Q को इसको हर्मिशियन प्रूव कर दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, हमने तब वो कहलाएगा कि हम एक्सप्रेस कर चुके हैं, यूनिकली एक्सप्रेस कर चुके हैं हर्मिशियन और इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हम क्या P को चेक करते हैं ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है। ओके, तो हम P को लेकर चलते हैं, P इक्वल टू कितना होगा, 1/2 1 प्लस ट्रांसपोज कंजुगेट। ओके, तो अब हम टेकिंग बोथ साइड ट्रांसपोज कंजुगेट, मैं दोनों साइड का क्या करता हूं, ट्रांसपोज कंजुगेट लेता हूं। ठीक है, दोनों साइड का हम क्या लिया है, ट्रांसपोज कंजुगेट लिया है। ओके, P ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू, जब इसका हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ट्रांसपोज कंजुगेट का, तो क्या होगा, कंजुगेट निकलेगा, लेकिन 1/2 का रियल नंबर है तो इसका क्या करोगे, कंजुगेट लोगे तो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। जब इसका हम क्या लेंगे, फिर से अलग से ट्रांसपोज कंजुगेट, पूरे का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट। अब यहां पर हम अप्लाई करते हैं ये वाली थ्योरम, ये वाली प्रॉपर्टी, A प्लस B का पूरे का ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू क्या होता है, A का ट्रांसपोज कंजुगेट प्लस B का ट्रांसपोज कंजुगेट, ये वाली प्रॉपर्टी अब इसमें हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1/2 A प्लस ट्रांसपोज कंजुगेट का ट्रांसपोज कंजुगेट, यहां पर ट्रांसपोज कंजुगेट नहीं लगाया, सॉरी। ठीक है, अब लगाते हैं। ओके, अब हम ट्रांसपोज कंजुगेट का कंजुगेट क्या होता है, वही वाली मैट्रिक्स होती है, हम इसको क्या करते हैं, इस साइड लिख देते हैं, इसका ट्रांसपोज कंजुगेट का ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे तो वही मैट्रिक्स आती है, तो A प्लस इसका जब होगा तो वही आएगा, इतना ही। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या आई, यही वाली मैट्रिक्स आई ना, फ्रॉम इसे इक्वेशन अगर फर्स्ट माना हो तो फ्रॉम फर्स्ट से इसे हम क्या लिख सकते हैं, P मैट्रिक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, और इधर से P ट्रांसपोज कंजुगेट, P ट्रांसपोज कंजुगेट, P ट्रांसपोज कंजुगेट चलता चला रहा है। ये मैट्रिक्स क्या हुई, P ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू P आ रही, यानी कि P वाली मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स हुई, हर्मिशियन मैट्रिक्स हुई, एक में हर्मिशियन मैट्रिक्स हुई। ठीक है, P तो हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। अगर हम Q को भी क्या कर दे, दिखा दे इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो हमारा थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम Q को लेकर चलते हैं। ठीक है, Q इक्वल टू कितना है, 1/2 इतना। ओके, अब इसका हम क्या करते हैं, टेकिंग बोथ साइड ट्रांसपोज कंजुगेट, दोनों साइड हम ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे। अभी मैंने देखा 1/2 को वैसे तो वैसे निकल आता है, तो इसका हम ट्रांसपोज कंजुगेट ऐसे लेंगे। ओके, एक स्टेप मैंने यहां पर रिमूव कर दिया है। ठीक है, एक Q है, तो Q का ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू, अब यहां पर फिर से हम फार्मूला वही लगाएंगे, यही वाला फार्मूला फिर से हम अप्लाई कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, यहां पर A का ट्रांसपोज कंजुगेट माइनस A का ट्रांसपोज कंजुगेट का ट्रांसपोज कंजुगेट ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो इसका मान A हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2, यहां पर A ट्रांसपोज कंजुगेट, इसका मान क्या हो जाएगा, बाय प्रॉपर्टी से 1 हो जाएगा, सॉरी बाय प्रॉपर्टी से A हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन करते हैं, तो जब माइनस को कॉमन किया तो -1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज कंजुगेट। ओके, ट्रांसपोज कंजुगेट, अब क्या हो गया, ये वाली मैट्रिक्स, इतनी मैट्रिक्स क्या किसके इक्वल है, इस वाले की इक्वल है, यानी कि Q ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू माइनस Q आ जा रहा है, यही तो हमारा इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स का क्या है, डेफिनेशन है। तो Q क्या हो गया, इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया, यानी कि हमने एक्सप्रेस कर दिया एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as
द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हेंस प्रूव। क्या हुआ? हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। हमने P को क्या दिखा दिया? हर्मिशियन मैट्रिक्स, और Q को क्या दिखा दिया? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, हमारा यहाँ पर ये थ्योरम प्रूफ हो गया। और जो दूसरा थ्योरम है वो जाने देते हैं, वो क्योंकि वीडियो मेरी बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, जाने देते हैं। तो अब हम जानेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ओके, तो हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं देखते हैं। अगर हम देखते हैं कोई मैट्रिक्स दी रहती है, कोई मैट्रिक्स हमें दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, उसका हम क्या करें? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लें, और उसके बाद क्या करें? उसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में मैट्रिक्स करा दें, तो मल्टीप्लाई करा दें, तो वो मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाती है, किसके इक्वल आ जाती है? आइडेंटिटी के इक्वल आ जाती है, तो वही मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगी? यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, यानी हम डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। A square matrix, a square matrix is said to be unitary matrix if A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू A इक्वल टू कितना दे दे? आइडेंटिटी दे दे, या कह दे, और या कह दे A इनटू A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या दे दे? आइडेंटिटी दे दे। यही हमारा जो मैट्रिक्स रहेगा वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? जो मैट्रिक्स इस कंडीशन को फॉलो करेगा वही मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा? यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है 1/√2 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा माइनस 1। ठीक है, कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू मैंने यही ले रखा है, तो इसी को हमें चेक करना है कि ये मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है या नहीं है। इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे? इस कंडीशन को फॉलो कराएंगे, चाहे इस कंडीशन को फॉलो कराए, चाहे इस वाले कंडीशन को अप्लाई कराए, दोनों एक ही कंडीशन है। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन को अगर फॉलो कर जाएगी तो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्या लेंगे? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में यहाँ पर डायरेक्ट लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा देर से हमने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के मेथड बताते चालू कर दिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो नंबर 6 देख लीजिए। ओके, 1/√2 इसका हम ट्रांसपोज भी लेंगे और कॉन्जुगेट भी लेंगे। तो इसका 1 का ट्रांसपोज क्या ले रहे हो? इन दोनों का पहले क्या करो? ट्रांसपोज लोगे तो एक कॉलम में आएंगे, कॉलम में आएंगे तो 1 का कॉन्जुगेट लोगे तो 1 होगा, इसका जब कॉन्जुगेट लोगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। फिर जब इसका लोगे, इसका ट्रांसपोज लोगे तो यहाँ पर आयोटा आएगा, और माइनस आयोटा का जब कॉन्जुगेट लोगे तो प्लस आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आएगा, इसका -1 आएगा, इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, ये इसका इस वाले का ये क्या हुआ? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हुआ। ठीक है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हुआ। अब हम इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। क्या करें? इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। यहां पर हम मल्टीप्लाई कराते हैं A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू A। देखो 1/√2 1/√2 दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। ओके, अब हम मैट्रिक्स लिखते हैं, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली दोनों लिखते हैं, तो दोनों एक ही जैसी हैं। -1 यहाँ पर 1 आयोटा माइनस आयोटा -1। ओके, अब इसका हम जब मल्टीप्लाई कराते हैं कितना आएगा? 1/2। इसका मल्टीप्लाई रो का मल्टीप्लाई कॉलम में कराते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो माइनस आयोटा आएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा। माइनस आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, माइनस +1। ठीक है, ओके। फिर जब इसका इसमें कराएंगे, क्या करेंगे, इसका अब इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका जब इसमें कराएंगे तो आएगा आयोटा, जब इसका इसमें कराएंगे माइनस आयोटा आएगा। फिर इस वाले रो को इस वाले कॉलम में कराएंगे तो इसका इसमें कराएंगे तो माइनस आयोटा आएगा, इसका जब इसमें कराएंगे तो प्लस आयोटा आएगा। अब इसी का इसमें कराएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और -1 और -1 को मल्टीप्लाई कराओगे तो +1 हो जाएगा। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, 1/2 2 0, इन दोनों को सॉल्व करोगे 0 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे 0 आएगा। ठीक है, यहां पर भी 2 आएगा। ओके, तो ये मैट्रिक्स इतनी हुई, यानी कि अब 1/2 का अंदर जब ले जाओगे तो क्या हो जाएगी, 1 0 0 0। एक ऐसी मैट्रिक्स हुई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई, यानी कि हम इसको जब सॉल्व किए तो कैसी मैट्रिक्स दे रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रही है। कहने का मतलब जो हमारा ये मैट्रिक्स है, ये कैसी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। सिमिलरली ऐसे हमने क्या सीखा था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को, वहां पर मैंने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट नहीं लिया था, वहां पर मैंने क्या लिया था, ओनली ट्रांसपोज लिया। तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं इसका एक डाउट क्लास लेकर आए, ठीक है, जिसमें हम सारे मेथड पे क्वेश्चन कराते जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन लंबा जाएगा, तो देखते हैं, वो मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, तो इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर की डिस्कस करेंगे। सेकेंड चैप्टर हमें क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड रैंक के बारे में पढ़ना है। और हम आपको ये बता दें कि ये जो सिलेबस मैं कवर कर रहा हूँ ओनली बीएससी लेवल के लिए कवर कर रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल जो सीएसआई या नेट की तैयारी कर रहे हैं वो देखेंगे, बेसिक डिफिनेशन देख सकते हैं, वहां इतने हाई लेवल तक अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। ओके, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ओके।